अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश की वजह से थोड़ा टेंशन में हैं कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए हम इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें और कौन सी चीज़ें कवर करें। इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि इंग्लिश में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उर्दू के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में डिटेल वीडियो मौजूद है। तो मैंने सोचा सिर्फ इंग्लिश ही रहती है तो इसका भी कोई एक आधा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो सवालात बनते हैं वो देखेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और हमेशा की तरह आपने इसके नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये बन सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं कितने हैं। तो ये 8 हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन। देखें मैंने आपके लिए इकट्ठे कर दिए हैं दो दो, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। इसके अलावा एडजेक्टिव रहता हो गया, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन क्या है। नाउन किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। जब वो पूछे कि अली पेन कराची, अब वो पूछे अली इज़ अ बॉय, तो अली क्या है? अली नाउन है। इट इज़ अ पेन, पेन क्या है? पेन नाउन है। ही इज़ गोइंग टू कराची, कराची को अंडरलाइन कर देगा। कराची क्या होगा? कराची आपने कहना है जी नाउन है। यानी कि किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। सिंपल है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे जगह, चीज़ या शख्स का नाम आएगा तो वो नाउन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होगा? जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। सिंपल है, नाउन की जगह पे यानी कि नाम की जगह पे। अब मिसाल के तौर पर ऊपर मैंने लिखा है अली। अब अली क्या है? नाउन है, एक नाम है। ठीक है, अब कहते हैं अली इज़ अ बॉय, एक सेंटेंस है तो अली इसमें नाउन होगा। अगर हम कहेंगे ही इज़ अ बॉय तो ही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। यानी कि अली नाउन है और नाउन की जगह हमने किसी सेंटेंस में ही इस्तेमाल कर लिया तो वो प्रोनाउन होगा। अब पेन एक नाउन है। अब अगर हम उसको इट कहेंगे तो वो प्रोनाउन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास सेंटेंस में वो देता है कि ही इज़ अ बॉय। अब बताएं, अब ही को अंडरलाइन कर देता है। बताएं ही क्या है? ही इज़ अ बॉय यानी कि वो एक लड़का है। तो ही जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैसे पता लगा? क्योंकि वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब ही आपको पता है कि किसी बॉय के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वो के मीनिंग देता है। तो ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ठीक है, तो अब वो एक नाउन को शो कर रहा है लेकिन नाउन खुद इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि ही का इस्तेमाल किया गया। तो ही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इस तरह से पेन की अगर मिसाल दें, इट इज़ अ पेन। ठीक है, तो वो इट इज़ अ पेन, अगर वो पेन को अंडरलाइन करेगा तो वो पेन जो है वो नाउन होगा, एक नाम है पेन। अगर वो कहेगा, अगर वो सेंटेंस है इट इज़ अ पेन और वो इट को अंडरलाइन कर देता है तो इट क्या है? इट जो प्रोनाउन होगा। ठीक है, इट इज़ अ कार, इट इज़ अ टेबल, तो इट क्या होगा? प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा सिंपली उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब। बहुत आसान है वर्ब, किसी काम को जाहिर करेगा। यानी कि कोई काम हो रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब प्लेइंग को अंडरलाइन, जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्लेइंग क्या है? एक काम है। ठीक है, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग। तो ये अगर वो इनको अंडरलाइन कर देता है ऐसे वर्ड्स को तो वो पूछेगा कि बताएं कि ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो आपने देखना है कि अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। आपने वर्ब पे टिक करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब, अब एडवर्ब यानी कि वर्ड यूज टू ऐड समथिंग इन वर्ब। कोई ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब में किसी चीज़ का इजाफा करे। अब वर्ब हमने कहा था, प्लेइंग क्या था? हमारे पास एक वर्ब था, काम था। अब ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। अब वेरी गुड हमने इस्तेमाल कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। वेरी गुड क्या होगा? इसमें एडवर्ब होगा। अब ऐसा सेंटेंस देता है,
वो एग्ज़ाम में ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। अगर वो प्लेइंग को अंडरलाइन करे और पूछे बताएं ये क्या है, तो आपने कहना है कि ये वर्ब है। अगर वेरी गुड को अंडरलाइन कर दे और पूछे कि वेरी गुड क्या है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब में इजाफा कर रहा है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी रिटन टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है, ऐड समथिंग इन मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे एडवर्ब था वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा था, तो एडजेक्टिव किसके मीनिंग में इजाफा करेगा, नाउन और प्रोनाउन को। अब नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को बयान कर सकता है। जैसे अली इज़ अ ब्रेव बॉय, अली जो है वो बहादुर लड़का है। तो अगर ब्रेव को अंडरलाइन करेगा तो इसमें ब्रेव उसकी अच्छाई को, उसकी खूबी को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव होगा। या वो कह सकता है कि अली इज़ अ बैड बॉय। अब बैड को अंडरलाइन कर देगा तो बैड क्या है, उसकी खामी है, यानी कि खूबी या खामी, तो दोनों को देखेंगे। बैड क्या होगा, फिर उसमें एडजेक्टिव होगा। इस तरह वो कह सकता है कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब ही क्या है, यानी कि प्रोनाउन है, और ब्रेव एडजेक्टिव है, तो लाजमी नहीं है कि वो अली इज़ ब्रेव बॉय कहेगा, वो ये भी कह सकता है कि ही इज़ ब्रेव बॉय। तो ब्रेव को अंडरलाइन जब करेगा तो आपने समझ जाना है कि ये एडजेक्टिव की बात कर रहा है। इस तरह इंटेलिजेंट भी हो सकता है, या हार्ड वर्किंग भी हो सकता है, या लूज़र, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसकी अच्छाई या बुराई को देखना है, तो उसको हम क्या टिक करेंगे कि ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह आप एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत आसान है, यूज़ टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस, किसी दो वर्ड्स को या सेंटेंस को आपस में मिलाता है। जैसा कि एंड, बट, एट्सेट्रा, ये क्या होंगे, कंजंक्शन हो गया। अगर वो आपसे पूछे एंड या बट को अंडरलाइन कर दे, कहे कि बताएं ये क्या है, तो आपने कहना है कि ये कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो वर्ड्स को या सेंटेंस को मिला रहा है। जैसे अली एंड अहमद आर ब्रदर्स। ठीक है, तो एंड को अगर वो अंडरलाइन करेगा तो एंड आपने समझ जाना है कि ये दो को मिला रहा है आपस में, तो ये कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, एक्सप्रेस सम फीलिंग्स, यानी कि कुछ फीलिंग्स अगर कोई सेंटेंस में शो हो रही हो तो वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन होगा। जैसा कि ओह, होरा या अलास। अब ओह या अलास जो है वो सैडनेस को शो करता है, होरा जो है वो खुशी को शो करता है, किसी जश्न को शो करता है। जैसे ओह ही इज़ इल। अब ओह ही इज़ इल यानी कि वो बीमार है, तो ओह को अगर वो अंडरलाइन करे तो आपने समझ जाना है कि ये किसी फीलिंग को शो कर रहा है, तो ये ओह क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। इस तरह अलास वही लूज़ द मैच, कि हम मैच हार गए अलास। तो अलास को अगर वो सेंटेंस हो अलास वही लूज़ द मैच, या कोई भी सेंटेंस हो उसमें अलास को उसने अंडरलाइन किया हो, तो आपने समझ जाना है कि ये किसी फीलिंग को शो कर रहा है, सैडनेस को शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा इंटरजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को यार इसका, आप इसको याद करने का सिर्फ ट्रिक यही है कि आपने देखना है कि ऑफ, इन, ऑन, एट या इन टू, अंडर, अगर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं और उसको अंडरलाइन कर रहा हो, कि जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ऑन को वो अंडरलाइन कर दे तो ऑन पूछेगा कि ऑन क्या है, तो ऑन सिंपली आपने उसको टिक लगाना है कि ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे ही इज़ एट एयरपोर्ट या ही इज़ एट स्कूल। तो ऐट को अगर वो अंडरलाइन कर दे सेंटेंस में, तो बताएं ऐट क्या है, तो आपने देखना है कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ख़ास इनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए, चाहे वो कांस्टेबल का हो, ट्रैफिक असिस्टेंट का हो, या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि आपको याद करने में आसानी हो। वीडियो अगर यार आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो है जॉब अपडेट वगैरह भी इस चैनल पर देता रहूँ।